जो मृत्यु है मेरे धर्मपत्नी का, ये सारा डॉक्टर का लापरवाही का कारण हुआ है। मैं मैडम बोलिए कि आप बाहर से एक बार अल्ट्रासाउंड कराइए, जो 8-10 दिन के बाद हुआ है। तो बाहर से जब अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसमें आया कि भ्रूण में जो गर्भनाल प्लेसेंटा होता है वो छूटा हुआ है अंदर, पेट के अंदर में ही। हाँ, और डॉक्टर जो है ऑपरेशन के बाद फिर से वो जो काम सिलाई करना है वो सारा कर दिया। हाँ, फिर जब से प्लेसेंटा निकाले तो इसका यूरिन पास होने लगा, मगर उस समय तक देर हो चुका था। थोड़ा मान लीजिए रात को डायलिसिस कराने ले गए। डायलिसिस कराने के बाद पूरा कार्ड में उस समय पूरा बेचैनी, और होते होते और वहाँ खुद वो वीडियो बनाते हैं। तो हम डॉक्टर इरफान अंसारी जी से कहना चाहेंगे कि आपको वीडियो बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाया गया है, आपको सिर्फ अपना फेस चमकाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाया गया है, आपको सिस्टम को चमकाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। आपको हॉस्पिटल का दशा जो बिगड़ा हुआ है उस दशा को सुधारने के लिए आपको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। हम हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, आदाब। मैं तैयब बाबू आप लोगों के साथ। आज हमारी मौजूदगी है कसमार प्रखंड के अंतर्गत चट्टी गांव में, और यहाँ बहुत ही दर्दनाक कह सकते हैं दुखद घटना जो है एक पीड़ित परिवार के घर में हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि सुनने में मिला है और सोशल मीडिया में पूरा चर्चित चल रहा है अभी कि एक हॉस्पिटल का मामला था और डॉक्टरों के द्वारा एक महिला की ली गई है जान, जिनके जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग पीड़ित परिवार के घर आए हुए हैं और उन लोग से मिलेंगे और बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में क्या मामला था और कब का मामला है। तो पीड़ित परिवार से हम लोग बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। जोहार सर। जोहार। अच्छा भैया, आप बताइए कि आपका सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? राजकुमार दत्ता। राजकुमार दत्ता। आप रहने वाले कहाँ के हैं? कसमार चट्टी। कसमार चट्टी का। क्या मामला हुआ है बताइएगा जरा अपना। हम धनबाद में काम करते हैं, रहते हैं शंकर नगर बरमसिया, और मेरा वाइफ को परसों पीड़ा हुआ था, तो 27 मई को हम अपना वाइफ को ले गए SNMM CH मेडिकल कॉलेज धनबाद, जो पहले PMCH के नाम से जाना जाता है। PMCH का नाम से जाना जाता है। वहाँ पर मेरी वाइफ को डॉक्टर RL टूबिट के यूनिट में एडमिट किया गया 27 तारीख को। उसके बाद 27 तारीख को डॉक्टर बोला कि इसको एडमिट होगा, आज डिलीवरी हो जाएगा इसका। वह ठीक है, ऑफिशियली जो प्रक्रिया हुआ साइन उन सब में जो हम कर दिए, जो भी हमको बाहर से मेडिसिन वगैरह कुछ भी लाना था वो सब लाए दिए। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि ऑपरेशन में घुसाया, और 10 बजे घुसाया, मतलब वहीं 9 बजे घुसाया होगा लगभग, तो 11:30 से 12 बजे के बीच डिलीवरी हो गया, बेटा हुआ मेरा। हाँ, फिर डिलीवरी होने के बाद वार्ड में ले आया, सब कुछ नॉर्मल था उस दिन। उसके बाद 28 तारीख को मेरा वाइफ का पेशाब आना बिल्कुल बंद हो गया। हाँ, पेशाब आना बंद हो गया, पूरा छटपटाने लगी वो। वहीं 10-12 बजे के बाद पूरा तबीयत खराब, बेचैनी, बौखलाहट, दर्द। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर को बुलाएं। डॉक्टर को बुलाने के बाद वो सलाइन वगैरह चढ़ाएं, इंजेक्शन। आखिर में जब पेशाब बंद हो गया, जब यूरिन आना बंद हो गया, जब यूरिन नहीं आ रहा था, उस टाइम आप लोग डॉक्टर से मिले, डॉक्टर को बताएं इस चीज़? हाँ, डॉक्टर को बताएं। नहीं, डॉक्टर को नहीं, जब ये हुआ था ना, जब उसको दर्द दे रहा था, मतलब बेचैनी हो रहा था, तब डॉक्टर को बुलाएं। तो डॉक्टर बोले कि आप पेशाब बैग कब खाली किए थे? आके उसी मॉनिटरिंग किया डॉक्टर। तो हम बोले कि कल वाला पेशाब आज सुबह 6 बजे, मतलब 27 तारीख का जो पेशाब था वो सुबह 6 बजे खाली किए हैं, और सुबह 6 बजे मतलब 28 तारीख को सुबह 6 बजे आपका पेशाब 300 ही ml था। हाँ, 300 ml पूरा दिन भर, 28 तारीख को पूरा दिन भर 300 ml था। उसके बाद जब डॉक्टर देखा कि इसका तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो ले गया हम मेरे वाइफ को इमरजेंसी। वहाँ पर दूसरा पेशाब का लगाया थैली, है ना, हो सकता कि उसमें प्रॉब्लम है, फिर भी पेशाब नहीं आया। अब क्या हुआ कि 28 तारीख को पूरा सीरियस पोजीशन में हो गई। हाँ, तो जब 29 तारीख का जो रात होगा, मतलब 12 ये कौन सा मंथ का बात है? जून का बात है या मई का बात है? जब आप हॉस्पिटल, मई का बात है? हाँ, मई का बात है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अपना वाइफ मतलब 29 तारीख को, मतलब सॉरी 28 तारीख का जो रात, मतलब जो 29 तारीख आएगा, उसमें 2:30 बजे हमको वो बोली कि सारा ट्रीटमेंट होने के बाद कि इसका थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, यहाँ नहीं होगा। हम लोग पूछे कि जानना चाहे आखिर क्या खाली दौड़ रहा है इधर उधर, ये इंजेक्शन वो इंजेक्शन देना। तो हम लोग पूछे तो बोला कि आप इसको रिम्स ले जाइए, रिम्स ले जाइए। तो बोले ठीक है, पेपर पर बना दिया गया, वहाँ तो देख के रह नहीं सकते हैं। उसके बाद जब एम्बुलेंस को फ़ोन किए तो एम्बुलेंस उस समय अवेलेबल नहीं है।
फिर क्या हुआ कि हम झारखंड सरकार वाला एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हुआ मुझे। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस भी नहीं था मौजूद। फ़ोन किया, डॉक्टर भी फ़ोन किया, बोला कि 2 एम्बुलेंस है, दोनों बाहर गया हुआ है, 4 घंटा लेट हुआ। हाँ, उसके बाद क्या कि हम लोग प्राइवेट एम्बुलेंस बुक किए जो 5200 रुपया लिया। हमको 29 तारीख को रांची पहुंचाया गया। ट्रैफिक जाम होने के कारण 12-1 बजे तक हम लोग रिम्स पहुंचे और पूरा गाड़ी में सीरियस पोजीशन थी मेरा, दर्द से पूरा रास्ता में छटपटा रहे थे। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर हम लोग इमरजेंसी में भर्ती किए। इमरजेंसी से हमको स्त्री विभाग में ले गया गया 29 तारीख को डॉक्टर अर्चना कुमारी के यूनिट में। वहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ, उसी दिन शायद डायलिसिस हुआ। हाँ, उसके बाद वो हमको मैं आपका ट्रामा सेंटर डॉक्टर पीके भट्टाचार्य के यूनिट में एडमिट कर दिया गया। वहाँ भी ट्रीटमेंट हुआ पीके भट्टाचार्य सर के यूनिट में। उस बीच डायलिसिस कंटिन्यू हो रहा था। और उसके बाद 6 या 4 तारीख को हमको मेडिसिन विभाग में ट्रांसफ़र किया गया। मतलब ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र हो रहा था, मेडिसिन में इलाज हो रहा था। हाँ, और इससे पहले हम एक अल्ट्रासाउंड भी कराए थे, रिम्स में कराए थे, जिसमें क्लियर नहीं हुआ कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम। आखिर में जब आपको वहाँ से रेफर किया गया, हाँ, तो पीएमसीएच जो पहले जाना जाता था अभी एमएमसीएच करके है, वो गवर्नमेंट है या फिर अंडरटेकिंग है? नहीं, वो मेडिकल कॉलेज झारखंड सरकार द्वारा है। जब वहाँ आपका ठीक नहीं हुआ, वहाँ से रिम्स रेफर किया गया, तो आप वहाँ से पूछे नहीं कि आखिर में यहाँ क्या कारण हो गया है जो यूरिन पास नहीं हो रहा है, दिक्कत हो गया, आप रेफर हमारे पेशेंट को कर रहे, डिलीवरी यहाँ पे हुआ, आखिर में कारण क्या बताया? तो बोली ब्लड वगैरह जाँच होगा। तो बोले मेरे पास वैसा कोई टेक्निक नहीं है, डॉक्टर बोली, कि जिससे हम लोग मतलब डीपली जो ब्लड जाँच होता है वो हम लोग कर सके, समझे ना। हाँ, हम लोग के पास वैसा व्यवस्था नहीं है। मतलब वहाँ पे ब्लड जांच करने का भी व्यवस्था नहीं है, प्लस में अगर कहीं रेफर हो गया तो उसके पास एम्बुलेंस का भी सुविधा उस हॉस्पिटल में नहीं था। हाँ, आगे बोलिए। उसके बाद फिर रिम्स ले गया। रिम्स में जो प्रक्रिया होता है, फिर जब हम 2 बार रिम्स में ये कराएं अल्ट्रासाउंड, रिम्स का अल्ट्रासाउंड में, उसमें क्लियर नहीं हुआ कि इसमें क्या हुआ है। फिर हाँ, कुछ ऐसे जैसे समय बीतते गया, हाँ, तो हम बोले कि मैडम बोलिए कि आप बाहर से एक बार अल्ट्रासाउंड कराइए, जो 8-10 दिन के बाद हुआ ये। तो बाहर से जब अल्ट्रासाउंड कराएं तो उसमें आया कि भ्रूण में जो गर्भनाल प्लेसेंटा होता है वो छूटा हुआ है, अंदर पेट के अंदर में ही। हाँ, और डॉक्टर जो है ऑपरेशन के बाद फिर से वो जो काम सिलाई करना है वो सारा कर दिया। हाँ, तो उसके बाद वो प्लेसेंटा वहीं पर छूट गया था। तो फिर हम उसको उस रिपोर्ट को लेकर नेफ्रोलॉजी विभाग में गए हम, जो किडनी विभाग की है। तो वहाँ एक मैम बोली कि पहले आप प्लेसेंटा निकालिए, शायद ये किडनी को पूरा इन्फेक्ट कर दिया, इन्फेक्शन हो गया किडनी में। हाँ, तो फिर जब इसे प्लेसेंटा निकाले तो इसका यूरिन पास होने लगा, मगर उस समय तक देर हो चुका था, समझे ना। यूरिन पास होने उस समय तक देर हो चुका था, फेफड़ा में भी पानी घुस गया था। हाँ, और बस फिर इलाज हुआ। हम लोग सोचा अब ठीक होगा, ये जाँच वो जाँच कराएँ। फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया, आपका 25 तारीख को मेरी वाइफ बीच में सीरियस हो जाती थी। हाँ, उसी बीच डायलिसिस वगैरह होता था, बेचैनी, घबराहट। हाँ, तो 26 तारीख को कुछ ज़्यादा ही, 25 तारीख को कुछ ज़्यादा ही हो गया। डॉक्टर आए, हाँ, इधर उधर फ़ोन किए, डॉक्टर पहुँचे, तो थोड़ा बहुत आराम हुआ। फिर रात को डायलिसिस कराने ले गए। डायलिसिस कराने के बाद फिर आई वार्ड में, उस समय पूरा बेचैनी, और होते होते फिर लास्ट में लगभग 2 बजे रात को वो 26 तारीख को डेथ कर गई। ये सब कहानी होते होते लगभग 1 महीना, जब आप डिलीवरी के लिए गए थे धनबाद हॉस्पिटल में, हाँ, वहाँ वो मई का बात था कि मतलब कि 25-26 मई को हाँ, आप वहाँ मौजूद थे। हाँ, उसके बाद अभी बीते दरमियान जो 26 तारीख को जो मृत्यु हुई, हाँ, वो लगभग ट्रांसफर होने के बाद आप लोग सिर्फ हॉस्पिटल का चक्कर काटते रहे ठीक होने के लिए लगभग 1 महीना था। हाँ, ये जाँच कराएंगे, वो जाँच कराएंगे, समझे ना। हाँ, तो आप लोग का क्या कहना है कि आखिर में उनका मृत्यु कैसे हुआ, आखिर में क्या मतलब आप लोग चाहते हैं? जो मृत्यु है मेरे धर्मपत्नी का, ये सरासर डॉक्टर का लापरवाही के कारण हुआ है। चाहे वो पीएमसीएच का लापरवाही, पीएमसीएच तो काम कर, तो क्राइम किया ही है, वो गलत काम किया ही है, पर हाँ, रिम्स का डॉक्टर भी बचा सकता था। सही समय पे यदि अल्ट्रासाउंड करता, समझे ना, सही समय पे यदि अल्ट्रासाउंड करता तो शायद मेरी पत्नी बच सकती थी। अच्छा, हमारे झारखंड राज्य के वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी खुद वो हॉस्पिटलों में विजिट करते हैं, और हम जैसे मीडिया कर्मी को
वर्जित कर दिए हैं कि हॉस्पिटल में जाके न्यूज़ नहीं बनाना है। हम लोग अगर सच्चाई को दिखाने का काम करते हैं तो हम लोगों को बोला गया है कि कोई भी यूट्यूबर, कोई भी मीडिया वाला जो है नहीं जा सकता है हॉस्पिटल में वीडियो बनाने के लिए, और वो खुद जाके व्यवस्था को दिखाते हैं, बोलते हैं हम खुद जाके सिस्टम को सुधार देंगे। तो क्या आखिर में स्वास्थ्य मंत्री को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिस्टम ठीक है, सुधारना मंत्री सब का काम है, सुधर जाएगा सिस्टम, मगर फिलहाल मेरा तो हर्जाना हो गया। तो हम माननीय मंत्री जी से यही बोलना चाह रहे हैं कि मेरा वाइफ को न्याय मिले, ताकि मेरा वाइफ का आत्मा को शांति मिले, समझे ना। मेरा जो बच्चा है, हम दोनों को परवरिश। कितना बच्चा है आप लोग का? ये एक मेरी बेटी है 4 साल की, और 1 महीने का बेटा। यही छोटा बाबू है ना? हाँ, देखिए, ये अभी तक एक बूंद अपना माँ का दूध भी नहीं पिया है। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं, जो जहाँ जहाँ ये नेग्लिजेंसी हुआ है, सरकार उसको अच्छी तरह से जांच करे, और जो दोषी डॉक्टर है उस पर कार्रवाई करे, और ताकि मतलब आने वाले समय में ऐसा काम ना हो। अच्छा, हॉस्पिटल में जब आप धनबाद में जब डिलीवरी का टाइम उनका था, जब डिलीवरी हुआ वहाँ पे, तो उनके साथ में कोई महिला उनके साथ में थी वहाँ पे? हाँ, मेरी सास थी। मेरी सास, मतलब आपकी सास थी? हाँ, वहाँ मेरी पे की माँ थी। और कोई नहीं था वहाँ ना, पे? तो उस टाइम उनका देख रेख किस टाइप में हो रहा था? सब ठीक था। जो आया, पानी उनी चढ़ाया, उसके बाद जो इंजेक्शन देने का जो सुबह शाम का जो रूटीन चेकअप है, वो सब हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। पाया। बस वही कारण है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होता, बच्चा के साथ उसको भी निकालता, तो हमको रिम्स जाने का जरूरत नहीं पड़ता, वहीं से हम आते। तो देख सकते हैं, इस प्रकार से हमारे झारखंड राज्य के हॉस्पिटलों का दशा और दिशा इस प्रकार से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास के लोग हैं, गांव से आते हैं, निचले स्तर से हम लोग बिलोंग करते हैं, और हम लोग सरकार के आस में रहते हैं कि सरकार हम लोगों को न्याय देगी। सरकार हम लोगों के लिए हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दिए हैं कि हम लोग इलाज करवाएंगे, और हमारे साथ में अगर इस प्रकार से लापरवाही किया जाएगा, हम लोगों के जान का महत्व नहीं दिया जाएगा, और हम लोगों के कहीं ना कहीं डॉक्टर के द्वारा जान लिया जा रहा है। जबकि दुनियावी माहौल में और दुनिया लोगों का कहना है कि डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का दूसरा रूप होते हैं, और भगवान अगर जीते जी अगर हम लोगों का जान अगर लेने लगे तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे। और हम माननीय झारखंड से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहेंगे कि आपके नेतृत्व में इस प्रकार से घटना घट रहा है आए दिन, और इससे पहले भी पीएमसीएच, जो धनबाद में जो पीएमसीएच के नाम से पहले जाना जाता था, उस टाइम भी वहाँ का कई प्रकार के 2 साल पहले, 1 साल पहले भी वहाँ इस प्रकार से घटना आया हुआ है कि बच्चा जो है वहाँ पे ऑपरेशन के द्वारा जब जन्म लिया जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं कभी रुई डाल देते हैं, छोड़ देते हैं ऑपरेशन के द्वारा, या फिर कुछ और छोड़ देते हैं, जिससे वहाँ का पेशेंट जो रहते हैं उनका जान जो है उसको खोना पड़ जाता है, उनके परिवार को जो है अपना एक सदस्य जो है खोना पड़ जा रहा है, और डॉक्टर को है मंथली में टाइम टू टाइम उन लोगों का पेमेंट मिल जा रहा है। और झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी से हम कहना चाहेंगे कि आप जिस प्रकार से पाबंदी लगा रहे हैं मीडिया कर्मी के ऊपर में, मीडिया के ऊपर में आप पाबंदी लगा रहे हैं कि हॉस्पिटल में नहीं जाए, विजिट नहीं करें, और अगर हम लोग हॉस्पिटल में जाके न्याय दिखाते हैं, हॉस्पिटल का भ्रष्टाचार को दिखाते हैं। आज हमारी मौजूदगी है कसमार प्रखंड के अंतर्गत चट्टी गांव में, और हम बीते दिन 15 दिन पहले कसमार प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र में भी गए थे, और वहां के चिकित्सा में भी हम वीडियो कवर किए थे। वहां के प्रभारी के द्वारा हमें एफआईआर का धमकी दिया जा रहा था, वहां का जर्जर स्थिति भी हम दिखाए थे कि आखिर में कसमार प्रखंड के जो हॉस्पिटल है उसमें क्या स्थिति है। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी से हम कहना चाहेंगे कि आखिर में इस पीड़ित परिवार का, इस बच्ची का क्या कसूर है कि आज ये इनका जो उम्र 7 से 8 साल हो रहा है, एक बच्चा जो है 1 महीना इनका जो हुआ है, ये बच्चा का जो जन्म लेते के साथ अपना माँ को खो दिया है, अपना माँ का दूध तक नहीं पीने सका है। हम आपसे कहना चाहेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी, अगर इस तरीके से आपका व्यवस्था रहेगा तो क्या हम लोग धीरे धीरे करके पूरे झारखंड राज्य के लोग जो है अपना जान अगर हम लोग
गवाते चलेंगे तो कैसे चलेगा हमारा झारखंड राज्य? क्या हमारे झारखंड राज्य के ग्रामीणों को, हम जैसे निचले स्तर के लोगों को जान लेने के लिए आप लोग पूरा फुल बहुमत से सरकार आप लोगों को बनाए हैं, आप लोगों को मंत्री पद दिया गया है, क्या हम लोगों को जान लेने के लिए दिया गया है? क्या हम लोग जो जीएसटी के तौर पे हम लोग भुगतान कर रहे हैं, जिस हम ही लोगों को पैसा से डॉक्टर लोगों का पेमेंट मिलता है, क्या हम लोग पेमेंट देने के बावजूद भी अपना अगर जान गंवा दे रहे हैं तो क्यों हम लोग ऐसा जिंदगी को जी रहे हैं? क्या हम लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है? अच्छा भैया, हमको आप इस चीज को बताइए कि आप जो है क्या चाहते हैं अंतिम में, जैसे किस चीज के बारे में आप स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से क्या आग्रह करना चाहेंगे? हमको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। आपके वर्तमान में जो विधायक है वो अभी तक आपसे कांटेक्ट किए हैं क्या इस घटना के बारे में? स्थानीय विधायक कांटेक्ट किए हैं, उन्हीं के माध्यम से अभी मीडिया में हुआ। और भी इससे पहले भूतपूर्व विधायक जो थे हमारे डॉक्टर लंबोदर महतो, वो भी सपोर्ट किए। फिर और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि है, 20 सूत्री उपाध्यक्ष है, वो भी सपोर्ट किए। सपोर्ट सब पार्टी द्वारा हो रहा, पर हमको अभी तक न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिल पाया है। तो देखिए, इस प्रकार से अगर चलता ही रहा तो हमारा देश का भला क्या होगा, हमारा राज्य का भला क्या होगा? आखिर में डॉक्टर लोग अगर बिना नौसिखुआ डॉक्टर को आप ड्यूटी में लगाएंगे, नौसिखुआ डॉक्टर को जहां उनको बाजार में मार्केट में ठेला लगा करके उनको डाब पानी काटने के लिए रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो डाब काटने के लिए सिर्फ उनका प्रैक्टिस हुआ होगा, तभी तो उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। और हम लोग जो है अपना जीएसटी का पैसा दे के और गवर्नमेंट के द्वारा से उन्हें पैसा दिया जा रहा है, उन लोगों का वेतन अगर 1 महीना लेट मिल जा रहा है तो उन लोग हड़ताल पे उतर जा रहे हैं। वैसे डॉक्टरों को उन लोगों को जांच होना चाहिए, वो पूरा पीएमसीएच में जांच होना चाहिए। हमारे झारखंड राज्य में सबसे मशहूर हॉस्पिटल जिसे हम लोग रिम्स के नाम से जानते हैं, वहाँ हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी खुद वो 8 दिन 10 दिन में वहाँ विजिट करने जाते हैं, पेशेंट लोग से मिलते हैं और वहाँ खुद वो वीडियो बनाते हैं। तो हम डॉक्टर इरफान अंसारी जी से कहना चाहेंगे कि आपको वीडियो बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाया गया है, आपको सिर्फ अपना फेस चमकाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाया गया है, आपको सिस्टम को चमकाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, आपको हॉस्पिटल का दशा जो बिगड़ा हुआ है उस दशा को सुधारने के लिए आपको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। हम झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से फिर से आग्रह करते हैं कि पीड़ित परिवार से आप भी मिलिए, आप झारखंड राज्य के मंत्री हैं, आप भी पीड़ित परिवार से मिलिए, इन लोगों को न्याय दीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, भैया भी काम करते थे, इनका रोजगार छीना गया, अब ये अपना बच्चे का परवरिश करेंगे। 1 मंथ का बच्चा है, ये अपना ड्यूटी में जाएंगे या फिर बच्चा का देखभाल करेंगे। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो एक बच्चा तो खैर अभी 1 मंथ का है, उनको तो दिन दुनिया से पता ही नहीं, उनको तो कोई अभी मतलब नहीं, उनको तो एनी टाइम गोद में रखा जाएगा। लेकिन जो 5-6 साल की इनके बच्ची जो है वो माँ माँ कहते हुए सुबह से शाम तक उनका माँ माँ कहते हुए शाम हो जा रहा है, सुबह से शाम तक वो सिर्फ माँ को ही खोज रही है। उनको जो है माँ का हक कौन देगा, माँ का हक का अदा अब कौन करेगा? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, इन बच्ची का जो है दुख का ढाढ़स कौन देगा? तो आपसे हम कहना चाहेंगे पीड़ित परिवार से मिलिए और जो है वैसे हॉस्पिटल में विजिट कीजिए, जहां आपको विजिट करना चाहिए, जहां आपको वीडियो बनाना चाहिए, वहां तो आप वीडियो बनाने के लिए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ अपना फेस चमकाने के लिए। आप रिम्स में मत जाइए, अपना मोबाइल निकाल के एक क्लिप बना के सोशल मीडिया में चमकिए मत, क्योंकि पूरा राज्य आपको जानता है कि आप ही स्वास्थ्य मंत्री हैं और आप ही स्वास्थ्य विभाग का मंत्री, आप ही को झारखंड राज्य में बनाया गया है, वो पद जो है आप ही को दिया गया है, वो सारा मीडिया प्रभारी भी आपको जानता है। और मीडिया प्रभारी को आप वर्चित हॉस्पिटल जाने से रोक लगाए हैं, तो आखिर में क्या यही सब चीज के लिए आप रोक लगाए हैं? क्योंकि हम लोग जो है हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर का सच्चाई दिखाते हैं, वहां मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है। भैया का कहना है कि हॉस्पिटल में ना वहां पर एम्बुलेंस का सुविधा था। डॉक्टर इरफान अंसारी जी से हम कहना चाहेंगे, जिस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस का सुविधा नहीं है, ब्लड जांच करने का वहाँ पर सुविधा नहीं है, तो आप हॉस्पिटल चालू क्यों किए हैं? आप मंत्री विभाग में मंत्री रह के क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि आते दिन ऐसा घटना घट रहा है हमारे झारखंड राज्य में। आपको मंत्री बनाया गया है कि सिस्टम को सुधारने के लिए, ना कि डॉक्टर लोगों को, लापरवाह डॉक्टर लोगों को मनोबल बढ़ाने के लिए आपको मंत्री नहीं बनाया गया है। आप मीडिया कर्मी को हॉस्पिटल में नहीं जाने के लिए दे
रहे हैं, आप वहाँ का भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो उस चीज़ को उन लोग मनोबल के तौर पे ले रहे हैं, एक बढ़ावा के तौर पे डॉक्टर ले रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ तो झारखंड राज्य के मंत्री जी हमारे सपोर्ट में है, हॉस्पिटल में तो कोई मीडिया प्रभारी आने वाला नहीं है। इस चीज़ को रोक लगाइए डॉक्टर इरफान अंसारी जी। थोड़ा पीड़ित परिवार को देखिए, कैमरामैन कैमरा घुमा के देखिए कि किस प्रकार से इस बच्ची जो है अभी पिताजी के गोद में है, और क्या पेट तो मानता नहीं है, और रोजगार के लिए अगर भैया घर से बाहर अगर नहीं जाएंगे तो हमारे झारखंड राज्य में वैसे वैसे रोजगार भी नहीं है कि घर बैठे बैठे हम लोगों का इनकम आएंगे। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि पीड़ित परिवार से मिलिए और इन लोगों को भी न्याय चाहिए। और हम वर्तमान के गोमिया विधानसभा के अंतर्गत में ये चट्टी गांव आता है, और हम गोमिया विधानसभा के वर्तमान के विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो जी और झारखंड सह मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो जी से भी हम निवेदन आग्रह करते हैं कि पीड़ित परिवार का मामला तो आप सुने हैं, और इन लोगों से सामने से भी आप अगर आपसे हो पा रहा है तो आप उन लोगों से सामने से मिलिए, और सामने से मिल के भी इन लोगों का दुख में साथ दीजिए, ढाढ़स बनिए और एक सहारा बनिए, और इन लोगों को न्याय जो चाहिए न्याय दिलाने में आप सहयोग करें। इन लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को देख के तरस आता है। और आप लोग जो है, और हम बार बार डॉक्टर इरफान अंसारी जी को कहना चाहेंगे कि संविधान के तौर पे ये भारत देश चलता है, और संविधान का जो हक है वो हर एक भारत देश के नागरिक को है, और आप संवैधानिक तौर पे चलने के लिए रोक नहीं लगा सकते हैं। आप किस लिए आप जो है मीडिया कर्मचारियों को, मीडिया प्रभारी लोगों को, मीडिया यूट्यूबरों को आप हॉस्पिटल जाने से रोक क्यों लगा रहे हैं? हम आपसे के ऑन कैमरा में आपसे हम सवाल कर रहे हैं कि आखिर में आपके पास अगर जवाब है तो आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर में हम लोगों को हॉस्पिटल जाने से आप रोक क्यों लगा रहे हैं? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है तो आप हमको जवाब दीजिए कि आप जो है मीडिया कर्मी को हॉस्पिटल जाने के लिए रोक क्यों लगा रहे हैं। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो हम लोग यही समझेंगे कि आप जो है भ्रष्टाचार डॉक्टर लोगों को आप मनोबल बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, आप उन लोगों का एक सहारा बन रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं हमारे झारखंड राज्य में। और हम पीड़ित परिवार, हम ग्रामीण लोगों के साथ उन लोग जो है गलत कर रहे हैं, उसका आप सहयोग कर रहे हैं। अगर आपको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, आपको एक अभिभावक के तौर पे पूरे झारखंड राज्य मानता है, आपके एक इशारे में पूरा झारखंड राज्य अगर चल रहा है, तो आप पीड़ित परिवार को जो है आप सहयोग कीजिए, और आपके पास अगर जवाब है तो आप हमारा सवाल का जवाब दीजिए। और नहीं तो फिर भारत देश में आप भी रह रहे, भारत देश एक संविधान में चलता है, और संविधान का हक जो है आप किसी से छीन नहीं सकते हैं। मैं तैयब बाबू आप लोगों के साथ हूं, और आप इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल नूर एक्सप्रेस न्यूज में। धन्यवाद दोस्तों।